फ्री टाइम के योगी थे। उसमें हमने दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ा था, विवेकानंद के बारे में पढ़ा था, रामकृष्ण परमहंस के बारे में हमने पढ़ा था। आइए अब उससे आगे की पढ़ाई हम लोग करते हैं। अभी तक अगर किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। कोई प्रॉब्लम है किसी को? सर जी बोलिए। कल हम तुलसीदास जी का पढ़ रहे थे। तुलसीदास जी के अलावे भी उसको पढ़ रहे थे। तुलसीदास को भी पढ़ा था हमने, सूरदास को भी पढ़ा था, और बाकी 3 और योगियों के बारे में पढ़ा। दयानंद सरस्वती, हाँ जी। जी। चलिए आइए, तो आज हम महर्षि अरविंद के बारे में पढ़ेंगे। महर्षि अरविंद को जो है कई सारे लोग महायोगी के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही जबरदस्त इनकी योग साधना थी। इनका जन्म जो है 15 अगस्त 1872 ईस्वी में कोलकाता के पश्चिम बंगाल में हुआ था। सुबह 4:50 पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है जी। तो इसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, और दैट टाइम इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था कृष्णधन। क्या नाम था भाई? कृष्णधन। पेशे से जो थे ये डॉक्टर थे। प्रभावशाली वंश से थे। ठीक है, इनका प्रभावशाली वंश से संबंध था। ठीक है ना, इनके पिताजी बहुत अमीर आदमी थे। ठीक है जी। और इनकी माता का नाम था स्वर्ण लता देवी। राजनारायण बोस की पत्नी थी, बेटी थी बेसिकली। ये ऐसे ही थोड़ा सा भूमिका बनाने के लिए बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है। महर्षि अरविंद से प्रश्न जो आता है, इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, मुख्य काम कौन से है, कहानी कौन सा था, और इन्होंने किस चीज की स्थापना करी थी, इसके बारे में बात किया है। तो इनके माता का नाम था स्वर्ण लता देवी। पत्नी जो थी मृणालिनी देवी थी। उनसे शादी 1901 ईस्वी में हुआ था। तो 1901 ईस्वी में इनकी अपनी पत्नी से शादी हुई। मतलब 29 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में शादी किया इन्होंने। निधन इनका 1950 में हुआ था, पांडिचेरी आश्रम में हुआ था। तो पांडिचेरी जो है आपका इधर ही है, साउथ में। वहां पे आश्रम में इनका जन्म हुआ था। इनकी उपलब्धियां क्या क्या थी भाई? तो उपलब्धियां जो इनकी थी, उसमें मुख्य रूप से सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी थे। ऐसा था कि इन्होंने जो है इंग्लैंड में जाकर के पढ़ाई करी थी। कहाँ पढ़ाई किया था? इंग्लैंड में जाकर के पढ़ाई करी थी। और बहुत जबरदस्त जो थे ये, मतलब वक्ता भी थे, लेखक भी थे, और बहुत जबरदस्त आदमी थे। इन्होंने इंडियन सिविल सर्विस का आईसीएस का एग्जाम क्वालिफाई किया था, जिसको अभी हम आईएएस का एग्जाम बोलते हैं, जिसको यूपीएससी कंडक्ट कराती है। तो उस एग्जाम को इन्होंने दिया था, और उसमें क्वालिफाई कर करके आ करके जो है बड़ोदरा महाराज के यहाँ काम किए। ठीक है ना, एज ए दीवान। फिर उसके बाद जो है इन्होंने क्या किया कि देखा कि राजा लोग मदद नहीं कर रहे हैं, तो फिर इन्होंने बम पार्टी का उद्घाटन किया कि हम जो है अब शस्त्र से जो है ये लेंगे, स्वतंत्रता को लेंगे। ठीक है ना, बट उससे भी बहुत बात बनी नहीं। इनको पकड़ में कर के जो है जेल में बंद कर दिया गया। और जब जेल में बंद कर दिया गया, तो जेल में इन्होंने जो है, इनको कुछ एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन हुए। मतलब आप ये समझ लीजिए कि इनको जो है आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई, या ये कह सकते हैं कि इन्होंने जो है ईश्वर का साक्षात्कार हुआ, जो भी हुआ। उसके बाद इनको लगा कि देखो रे भाई, स्वतंत्रता, देश स्वतंत्र जो है वह शारीरिक अभ्यास से नहीं हो पाएगा। उसके लिए जो है आध्यात्मिक अभ्यास हमको करना पड़ेगा, आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस हमको करने पड़ेंगे। ठीक है जी। तो इसलिए जो है यहाँ पे ये गए, और वहां से जैसे ही निकले वहां से जेल से, ये पांडिचेरी चले गए। पांडिचेरी जो था उस समय गुलाम नहीं था। उस समय जो था पांडिचेरी जो था आपका फ्रांसीसियों के जो था, इसमें था, कब्जे में था। फ्रांसीसी थे, उनके कब्जे में था। यहाँ इनके कब्जे में नहीं था। ठीक है ना, अंग्रेजों के कब्जे में नहीं था। तो वहां पे चले गए, और वहां पर जाकर के जो है इनकी एक शिष्या थी, जिनको मीरा अल्फासा नाम था। ऐसे उनको लोग प्यार से श्री माँ कहते थे। तो श्री माँ के साथ मिलकर के जो है उन्होंने पांडिचेरी आश्रम की स्थापना करी, और वहां पे लंबे समय तक इन्होंने मौन साधना करी। इतनी जबरदस्त उन्होंने मौन साधना करी कि पूरे वातावरण को गर्मी से भर दिया। और इतना जबरदस्त गर्मी उत्पन्न हुआ वातावरण में कि एक से एक महापुरुष पैदा लिए। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है ना, प्रफुल्ल, मतलब बहुत सारे जो हैं, अलग अलग नाम आता नहीं है दिमाग में, बट बहुत सारे लोग एक ही समय में, अगर आप देखिएगा
जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो बहुत सारे एक ही साथ महापुरुष उत्पन्न हुए। तो ये बेसिकली इनका था, अरविंद जी का। तो इनकी जो उपलब्धियां थी, उपलब्धियों में इनको एक स्वतंत्रता सेनानी कहा गया। क्या कहा गया भाई? कि एक ये स्वतंत्रता सेनानी थे। बिल्कुल सही बात है भाई, देश की स्वतंत्रता के लिए इन्होंने जो है लड़ाई करी। फिर एक कवि भी थे, एक बहुत अच्छे ये पोएट थे, बहुत अच्छी कविताएं लिखा करते थे। ठीक है, उन्होंने अपने जीवन में लिखा है, डिवाइन लाइफ, दिव्य जीवन करके इनका एक किताब है, उसमें लिखा है पार्ट 2 में कि ऐसा है, जब मैं बहुत ज्यादा प्राणायाम का अभ्यास करने लगा तो मेरे अंदर की क्रिएटिविटी जो है वो बाहर आ गई। ठीक है ना, क्रिएटिविटी मेरे अंदर की क्या हो गई, बाहर आ गई। और उससे मैं रोज कविताएं लिखा करता था। समझ गए ना? तो बहुत सारा काव्य होता है। जो लोग भी, आप लोग योग साधना करते होंगे, प्राणायाम साधना करते होंगे, वो खुद भी इस बात का अनुभव करते होंगे कि उनके अंदर की क्रिएटिविटी बढ़ती रहती है। डे प्रति डे उनकी क्रिएटिविटी क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो ये यहाँ पे जो है कवि भी थे, प्रकांड विद्वान थे, मतलब बहुत नॉलेजेबल पर्सन थे। इनको लगभग 6-7 भाषाएं आती थी। एक बहुत जबरदस्त योगी थे और एक महान दार्शनिक थे। इन्होंने जो योग दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं पूर्ण योग। क्या बोलते हैं? पूर्ण योग उन्होंने दिया। क्या दिया भाई? पूर्ण योग। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटीग्रल योगा। क्या कहते हैं? इंटीग्रल योगा। ठीक है ना, इसको हम कहते हैं इंटीग्रल योगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटीग्रल योगा। अब हुआ क्या था, इन्होंने क्या बात करी, इन्होंने कैटेगरी किया कि एक होता है मानव, ठीक है ना, और एक होता है भगवान। ठीक है ना, भगवान। मानव और भगवान के बीच में जो है, या भगवान अलग वर्ड है, टेक्निकली इसको हम बोलते हैं ईश्वर। तो मानव और ईश्वर, ये दो आपके स्टेज है, इसके बीच का एक चीज है जिसको बोलते हैं अति मानस। क्या बोलते हैं भाई? अति मानस। सुपर कॉन्शियसनेस की बात उन्होंने करी। सुपर कॉन्शियस, कॉन्शियस बीइंग की उन्होंने बात करी कि ईश्वर और मानव के बीच की एक अवस्था होती है जिसको सुपर कॉन्शियस स्टेट कहते हैं, अति मानस का अवतरण कहते हैं। वो अति मानस का अवतरण होता है, और उस अति मानस के अवतरण के लिए जो उन्होंने सिद्धांत दिया, जो उन्होंने प्रैक्टिस दी, उसको हम बोलते हैं इंटीग्रल योगा। ठीक है जी। तो कई बार प्रश्न आया है कि बताइए महर्षि अरविंद का जो योग परंपरा है उसको क्या नाम है? तो इंटीग्रल योगा। इंटीग्रल योगा फॉर व्हाट? तो अति मानस के अवतरण के लिए जो है इन्होंने इंटीग्रल योगा दिया था महर्षि अरविंद ने। एक महान दार्शनिक थे, इन्होंने बहुत सारे विचार दिए अपने, और इनके विचार इतने क्लिष्ट है कि जल्दी समझ नहीं आता। जैसे जब मैं पहली बार पढ़ा तो मुझे समझ नहीं आते थे। तो बहुत ही क्लिष्ट विचार थे इनके, बहुत ही गंभीरता से बात करते हैं। चलिए ठीक है भाई। इनके जो प्रमुख शिष्य थे उनमें इनका नाम था चंपक लाल जी, नलिनी, कांत गुप्त, कै खुसरो, एमपी पंडित, प्रणव, सतप्रेम, इंद्रसेन, विरोध बरन, दादा भाई सेठना। ये सारे जो थे इनके अलग अलग शिष्य थे। चंपक लाल सबसे प्रमुख थे इसमें से। तो बाकी सबका नाम याद रखो चाहे ना रखो, चंपक लाल का नाम याद रखो। इनकी भाषा क्या थी? तो भाषा जो है ये ग्रीक जानते थे, लैटिन जानते थे, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, और उच्च साहित्यिक क्षमता थी। मतलब बड़े बड़े किताबों को और बड़े बड़े कविताओं को लिखा करते थे। ठीक है भाई। तो 1 2 3 4 5 6 भाषाएं जाना करते थे। और आपका इंग्लिश और हिंदी तो जानते ही थे। रचनाएं जो इन्होंने की बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको, रचनाओं से प्रश्न बनता है। तो रचनाएं जो इन्होंने लिखी, द मदर, इन्होंने जो किताब लिखी उसका कहते हैं द मदर। दूसरा क्या है? लेटर्स ऑन योगा। ठीक है, और दूसरा लिखा उन्होंने सावित्री, महाविज्ञान, योग समन्वय, योगा सिंथेसिस इसको कहते हैं, दिव्य जीवन यानी कि डिवाइन लाइफ, फ्यूचर पोएट्री, योगिक साधन, वंदे मातरम, काशवाहिनी, काशवाहिनी जो है इनका जेल की कथा है, धर्म और राष्ट्रीयता मतलब रिलीजन एंड नेशनलिटी, अरविंद के पत्र। तो इतने सारे इन्होंने जो है किताबें लिखी। तो लेटर्स ऑन योगा, और ये जो आपका योग समन्वय, सिंथेसिस ऑफ योगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सावित्री महाविज्ञान इसका पूरा नाम है, सावित्री भी इंपॉर्टेंट है। डिवाइन लाइफ जो है यह भी इंपॉर्टेंट है, अभी लास्ट ईयर ही आया है डिवाइन लाइफ। ठीक है ना। तो डिवाइन लाइफ सोसाइटी की अगर बात करोगे तो शिवानंद सरस्वती ने किया था, और डिवाइन लाइफ किताब की बात करोगे तो महर्षि अरविंद ने इसका खोज किया था, मतलब लिखा था बेसिकली। ठीक है भाई, तो ये सारे इनके किताब हैं।
इन किताबों का नाम याद रखिएगा। शिक्षा इनका था 5 साल की आयु में ये दार्जिलिंग लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे। तो 5 साल की उम्र में देखिए भाई, दार्जिलिंग जो था, अभी भी दार्जिलिंग जो है आपका पश्चिम बंगाल में ही है। तो दार्जिलिंग में लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल में प्रवेश ले लिया था। पढ़ाई लंदन के सेंट पॉल में पूरी की थी। तो देखिए ये भाई थ्रू आउट ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है। 1890 ईस्वी में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया था और आईसीएस की परीक्षा पास की। तो 1872 में जन्म हुआ, 1890 में कैम्ब्रिज में गए और वहां पर जाकर के 18 साल की उम्र में कैम्ब्रिज में गए और वहां पर जाकर के इन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की। पहले जो डीएम की परीक्षा होती थी वो आपका होता था इंग्लैंड में। तो परीक्षा देने के लिए हमें इंग्लैंड जाना पड़ता था, यहाँ पे नहीं होती थी। फिर जो है आपका 8 फरवरी 1893 को भारत वापस आ गए। ठीक, कब आए भाई? तो 1893 ईस्वी को ये भारत आ गए। ठीक है। और देखो भाई, तो ये अरविंद जो है और विवेकानंद दोनों जो है आपके साथ ही समय के हैं। ठीक है ना। 1893 में ही जो है विवेकानंद भी भाषण दे रहे थे। ठीक है। तो ये बात हो गया आपका, शिकागो में 1893 में ही भाषण दिया था विवेकानंद ने। तो विवेकानंद और ये कंटेम्पररी थे। ठीक है ना। हालांकि बहुत जल्दी विवेकानंद की मृत्यु हो गई और ये 1950 तक जिंदा रहे, बट स्टिल मतलब जब विवेकानंद थे उस समय ये भी थे। चलिए ठीक है भाई, तो ये वापस आ गए भारत में और गुजरात में जो है ये आकर के नौकरी कर लिया। राजकीय विद्यालय में उप प्रधानाचार्य का पद मिला। तो जो गवर्नमेंट स्कूल था वहां पे, उस गवर्नमेंट स्कूल में ये क्या बन गया भाई, एज ए प्रिंसिपल इन्होंने काम करना चालू किया। इनका वेतन 750 रुपया महीना मिलता था। और ऐसा कहा जाता है महर्षि अरविंद के बारे में कि जितना ये कमाते थे उसका मात्र 10% यानी कि 75 रुपया में अपने जीवन का गुजारा करते हैं। और 700 और जो बचा हुआ अमाउंट था लगभग आपका 675 रुपया, उस 675 रुपये में जो है पूरा का पूरा समाज में लगा देते थे। इस वेतन का लिखने का तात्पर्य भी यही था, ये नहीं कि पैसा पूछेगा नेट जीआरएफ, ये नहीं पूछेगा। बस यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को समझाना था कि कैसे जो है महापुरुष जो है अपना गुजारा कम से कम में कर करके दूसरों के लिए अच्छा काम करते हैं। तो ये आपका हो गया 750 रुपया महीना था। 1908 में जो है इन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि इनको समझ में बहुत कुछ आया नहीं। इस्तीफा दे दिया। 1908 में स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख भूमिका निभाई। 1908 में स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए और 1908 में ही अलीपुर जेल में इनको बंद कर दिया गया। तो पूछ सकता है कौन से जेल में बंद किया था, तो अलीपुर जो जेल है आपका वहीं पे बंगाल में ही। पहले जो था बंगाल प्रेसिडेंसी था, अभी जो है वो पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है। ठीक है ना, क्योंकि जो पूर्वी बंगाल था वो बांग्लादेश बन गया। चलिए, तो 1908 में भी इसको अलीपुर जेल में बंद कर दिया गया और वहां पे इनको दिव्य अनुभूति हुई। दिव्य अनुभूति का मतलब क्या? वही ज्ञान प्राप्त हो गया जो ज्ञान जानने के बाद किसी इंसान को और कुछ जानना शेष नहीं रहता। तो ज्ञान इसको प्राप्त हो गया। उसके बाद क्या था भाई, ये 1908 में, हाँ, ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर 1910 में जैसे ही निकले वो कोलकाता छोड़ करके पांडिचेरी चले गए। ठीक है ना। और पांडिचेरी जाकर के वहां पे आसन अपना जो आश्रम था उसकी स्थापना करी और वहीं पे फिर रहे। दर्शन इनका जो है पूर्ण योगा है, इसको हम इंटीग्रल योगा भी कहते हैं। बाकी इनका दर्शन था ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म और जगत पे इन्होंने बात करी, आत्मा पे बात करी, अंतरात्मा पे बात करी, चैत्य पुरुष पे बात करी, विकास क्रम यानी इवोल्यूशन पे बात करी, परमात्मा में एकता की बात करी। पूर्ण योग किस लिए दिया भाई? तो अति मानस के अवतरण के लिए, मानव के अंदर जो है अति मानव का अवतरण हो, इसके लिए उन्होंने पूर्ण योग दिया। ठीक है जी। आगे बात करते हैं। अरविंद आश्रम की स्थापना जो है आपका 24 नवंबर 1928 ईस्वी को किया। तो चले तो गए थे 1910 में ही, लेकिन 18 साल वहां पे रहे, अकेले इन्होंने साधना करी। उसके बाद जो है 24 नवंबर 1928 ईस्वी को सिद्धि दिवस को की गई। ठीक है ना। तो अरविंदो आश्रम की स्थापना कब की गई? 24 नवंबर 1928 को। उसी वर्ष दिसंबर माह में श्री अरविंद ने निश्चय किया कि वो जनता से दूर रहेंगे। मतलब जो है किसी से मिले जुलेंगे नहीं, एकांत में रहेंगे। इन्होंने 1928 में डिसाइड किया और 1928 से लेकर के जो है 1950 तक ये किसी से बात नहीं की। उन्होंने अपने सहकर्मी मीरा अल्फासा, जिसको की जिम्मेदारी सौंप दी। ठीक है ना। तो श्री माँ इनको कहते थे, इनको जो है यहाँ पे कर दिया। तो जो स्थापना हुआ था अरविंद, ये जो अरविंद आश्रम था वो मीरा अल्फासा ने किया था और मीरा अल्फासा ही उनका पूरा जिम्मेदारी देखा करती थी। महर्षि अरविंद किसी से नहीं मिलते थे। पूरे आश्रम की जो जिम्मेदारी थी वो इन्हीं की थी। ठीक है ना, माता मदर की, जिनको श्री माँ हम कहते हैं। ठीक है भाई। और ये कहाँ की थी? फ्रेंच लेडी थी। तो मीरा अल्फासा उनका नाम था। तो ये महर्षि अरविंद के बारे में है। कोई अगर डाउट है किसी को तो बताइए। देखो बाकी अरविंद की जीवनी जो है ना यार बहुत बड़ी है, लेकिन हमें क्या है बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना होता, थोड़ी सी बातें पढ़नी होती है और उससे बात बन जाती है हमारी। ठीक है ना। तो क्योंकि हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं
तो बहुत ज्यादा आप डिटेल में नहीं जाते, आराम से रहते हैं, आराम से चीजों को हम देखते हैं। ठीक है भाई। सर उन्होंने जो किताबें लिखी वो एक बार फिर से बताइए। हाँ, किताबें जो उन्होंने मुख्य लिखी है उसमें जो है आपका द मदर, उनका किताब का नाम है द मदर, मतलब श्री माँ पे उन्होंने लिखा। लेटर्स ऑन योगा, सावित्री, योग समन्वय, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सिंथेसिस, क्योंकि किताब जो है ना वो इंग्लिश में लिखा था इन्होंने, लेकिन यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेशन किया गया। जी सर। सर ये वही अरविंद है जो अरविंद घोष है या फिर अलग कोई अरविंद है? नहीं रे, अरविंद घोष ही है रे भैया, महर्षि अरविंद का पूरा नाम अरविंद घोष है। ठीक है ठीक ना, है सर। जी सर। कोई बात नहीं। हालांकि ये प्रश्न पूछा कौन? निशिका जी पहली बार तैयारी कर रही है योगा की? यस सर, एक्चुअली सर हूँ तो मैं 2020 बैच की, लेकिन उसके बाद मैंने बीएड किया है और फिर इसलिए मेरे को अब कर रही हूँ। ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, ठीक है, इट्स ओके। नहीं जानना अच्छी बात है। अगर किसी के मन में छोटा सा डाउट भी हो ना तो वो पूछ लिया कीजिए। ऐसा नहीं हो कि सोचिए करे मैं इतना छोटा सा प्रश्न पूछ रहे हो, सर गुस्सा करेंगे, ऐसा नहीं है। पूछ लिया कीजिए, अभी हम लोग शुरुआत में हैं। जो मन में बिल्कुल बेवकूफ वाला भी सवाल आए तो पूछ लिया कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है ना। चलिए भाई, तो ये महर्षि अरविंद घोष इनका नाम था पूरा। अभी इनको जब महर्षि बन गए तो इनको महर्षि अरविंद कहा गया। चलिए ठीक है भाई। अगले जो आपके आते हैं वो महापुरुष में आते हैं महर्षि रमन। तो महर्षि रमन ने क्या कहा? एक विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु और आत्म विचार पर बल देने वाले व्यक्तित्व थे। पूरे वर्ल्ड फेमस ये थे, आध्यात्मिक गुरु थे, स्पिरिचुअल टीचर थे। पूरे विश्व में इनका वैल्यू था, समझ गए ना। एक बहुत ही जबरदस्त वैज्ञानिक थे, उनका नाम था पॉल ब्रंटन। क्या नाम था भाई? पॉल ब्रंटन। तो पॉल ब्रंटन जो थे बहुत जबरदस्त व्यक्ति हुए, बहुत बड़े व्यक्ति थे। उनके मन में बहुत ज्यादा डाउट था। वो आ रहे थे कि ये महर्षि रमन क्या है रे भाई, कुछ नहीं है, ऐसा है वैसा है, उसको तो मैं तो ढोंगी है, ऐसा है वैसा है करते हुए आ रहे थे, पूरा अपना भांजते हुए। महर्षि रमन से मिलने के लिए जब आए पॉल ब्रंटन, उनके सामने बैठे, ठीक है ना, और गए और कुछ बोल ही नहीं पाए। वो चुपचाप मात्र 10 मिनट बैठे रहे, और 10 मिनट बैठने के बाद जो है उनका सारा का सारा डाउट अपने आप रिजॉल्व हो गया। तो इनको जो है मूक उपदेशक भी कहा जाता था, महर्षि रमन को। ये बोलते बहुत कम थे, कुछ नहीं बोलते थे, चुपचाप रहते थे, और वहीं से जो है बहुत सारे समस्याओं का ये समाधान कर दिया करते थे। आज भी मतलब इनका आश्रम है वहां पे, अरुणाचलम में, तिरुवन्नामलाई में। वहां पे अगर आप जाइएगा, बड़ा अच्छा जबरदस्त मतलब इनका आश्रम है, और बहुत अभी भी वो महसूस होता है। तिरुवन्नामलाई की जो गुफा है, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, विरूपाक्ष गुफा, वहां पर भी बहुत अच्छा माहौल रहता है। हालांकि गर्मी लगता है, हम पापी लोग जाते हैं ना तो उनको अच्छा नहीं लगता। अंदर इतनी गर्मी रहती है ना कि बैठ ही नहीं पाओगे। और उसी में जो है वो अपना पूरा का पूरा जीवन बिता दिए महर्षि रमन। तो खैर जो भी हो, जैसा भी हो, तो आध्यात्मिक गुरु थे, आत्मा विचार पे बल देते थे। हु एम आई, ये कॉन्सेप्ट पे उन्होंने जीवन भर बात करी। इसके अलावा किसी और चीज पे इन्होंने बात ही नहीं करी, ठीक है ना। तो इन्होंने हमेशा किस पे बात किया भाई? हु एम आई, मैं कौन हूं। फिर उसके बाद 30 दिसंबर 1879 को इनका जन्म हुआ था। तो लगभग ये भी कंटेम्प्रेरी टाइम के ही थे, महर्षि अरविंद के टाइम के ही थे। 1879 में इनका जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम था वेंकट रमन अय्यर नाम था इनका। बचपन का नाम क्या था भाई? वेंकट रमन अय्यर। इनका जो जन्म हुआ था वो तिरुचुली गांव में हुआ था, तमिलनाडु में, ठीक है। और जो अरुणाचलम पर्वत भी, जो अरुणाचलम जो जगह है तिरुवन्नामलाई, वह भी जो है आपका वहीं पे है, तमिलनाडु में। मृत्यु जो इनकी हुई थी 14 अप्रैल 1950 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। पद्मासन लगाए हुए थे, अंतिम शब्द ओम बोला था इन्होंने। तो पद्मासन लगाए हुए इनकी मृत्यु हो गई थी, समझ गए ना। सब लोग मरता है तो भाई ऐसे नीचे होकर मरता है ना, लेकिन वो क्या थे? पद्मासन लगाए हुए थे, और वही समय उनकी मृत्यु हो गई। महर्षि रमन के आश्रम में ये गए थे। कहाँ गए थे भाई? महर्षि रमन आश्रम, ठीक है। आ, तो इन्होंने अपना आश्रम बनाया था, वहीं पे महर्षि रमन आश्रम में ही अपना इनकी मृत्यु हुई थी। पद्मासन लगाए हुए थे, अंतिम समय में उन्होंने ओम का उच्चारण किया था। कहा जाता है कि जन्म जन्म के तपस्या के बाद जो है अंतिम समय में ओम आता है। पिता का नाम था वकील सुंदर अय्यर, सुंदरम अय्यर नाम था। इनके पिताजी थे वकील थे। पिता के 2 नंबर की संतान थे, मतलब दूसरी संतान थे ये, ठीक है ना। 12 वर्ष की आयु में जो है इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो 12 वर्ष की उम्र में क्या हो गया था इनके पिता को? मृत्यु हो गई थी। माता का नाम था अवगम्माल, अवगम्माल नाम था। 1922 ईस्वी में माता की मृत्यु हो गई।
ठीक है ना। भाषा इनका जो था वो तमिल था। कर्म क्षेत्र अध्यात्म और समाज सेवा, तो इन्होंने जो स्पिरिचुअलिटी में काम किया एंड सोशल सर्विसेज में काम किया, समाज सेवा में काम किया। प्रसिद्ध किस लिए थे ये भाई? महान ऋषि के रूप में प्रसिद्ध थे, महान समाज सेवक थे। संस्कृत के महान विद्वान गणपति शास्त्री ने उन्हें रमणन और महर्षि की उपाधि से विभूषित किया। तो संस्कृत के एक बहुत बड़े एक विद्वान थे जिनका नाम था गणपति शास्त्री। इन्होंने ही इनको जो है रमणन और महर्षि की उपाधि दी थी। ऐसे तो उनका नाम था वेंकट अय्यर, ठीक है ना, वेंकट रमन अय्यर नाम था, लेकिन महर्षि रमन जो है गणपति शास्त्री ने दी। और वहां पे वेदों के चैंटिंग का एक ना वैदिक स्कूल भी है, जहाँ पे जो है कृष्ण यजुर्वेद सिखाया जाता है, ठीक है ना। तो जहाँ पे इनका आश्रम में जाइएगा तो वहां पे एक वेद चैंटिंग का एक स्कूल भी है, जहाँ पे वेदों की चैंटिंग सिखाई जाती है। फिर हम बात करते हैं विशेष योगदान की, हम बात करते हैं तो विशेष योगदान का क्या था? इन्होंने भारत के साथ साथ पश्चिम के कई देशों में अपना उजाला फैलाकर देश को गौरवान्वित और मानव जाति के लिए बहुमूल्य सेवा की। तो ऐसा नहीं था केवल भारत में ही, पश्चिम के जितने भी वेस्टर्न कंट्री थे, जैसे कार्ल गुस्ताव युंग हैं, बहुत जबरदस्त साइकोलॉजिस्ट थे, वो भी इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे और बहुत बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो इन्होंने भारत के साथ साथ पश्चिम के भी कई देशों में उजाला फैला करके देश को गौरवान्वित किया और मानव जाति की बहुमूल्य सेवा इन्होंने किया था। दर्शन इनका क्या था भाई? अद्वैत वेदांत, ठीक है ना। तो पूछेगा आपसे कि बताओ भाई कौन सा दर्शन इनका था? तो अद्वैत वेदांत दर्शन को ये मानते थे। और पूछेगा कोई कि इनका योग कौन सा था, कौन से योग को मानते थे? तो ये जो किस योग को मानते थे? ये ज्ञान योग को मानते थे। कौन से योग को? ज्ञान योग के ये प्रवर्तक थे। मतलब कैसे? तो ज्ञान योग को ये मतलब ये करते थे, उसका उपदेश किया करते थे ज्ञान योग का, ठीक है जी। ज्ञान योग क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? एनी वन ऑफ यू, ज्ञान योग क्या होता है? क्या होता है ज्ञान योग? कोई नहीं बोल रहा है। सर ज्ञान योग को सांख्य योग भी बोलते हैं, कि मतलब वही जो भागवत गीता में, वो उस तरीके से एक्सप्लेन कर दें। हाँ हाँ, नहीं मैं पूछ रहा हूँ ज्ञान योग क्या है। ठीक है, आपने सही बोला, लेकिन ज्ञान योग क्या होता है? ज्ञान योग वो होता है जिसमें एक तरीके से आत्मा का ज्ञान होता है। वो योग का मार्ग जिसमें आत्मज्ञान की प्राप्ति करके मोक्ष को पाया जाता है। वेरी गुड। और कुछ? म- मैं कौन इसका मानव मानव जीवन में इसके लिए सोचना, वेरी गुड माधुरी जी, उसके लिए बहुत अच्छा। सर जो हमें किसी चीज का ज्ञान कराए, और यही कॉन्सेप्ट के सांख्य योग को भी ज्ञान योग कहा जाता है, क्योंकि वहां पे एक संख्या की बात हुई जो हमें पुरुष और प्रकृति के उनके बीच का जो भेद है वो बताया जाता है। तो इसलिए फिर अगर सांख्य योग से रिलेट करें तो फिर उसे भी वहां पे भी ज्ञान योग कहा गया है। अच्छा, ओके। और कोई? सर इसमें ना अपने आत्मा को पहचान के अपने मतलब अपने आप में आना, इसे ज्ञान कहा जाता है। वेरी गुड। और कोई? नॉलेज के थ्रू जो ज्ञान प्राप्त करता है वही है ज्ञान योग, मतलब वो प्राप्त करता है वो है ज्ञान योग। सेल्फ रियलाइजेशन। हाँ करेक्ट, सेल्फ रियलाइजेशन बिल्कुल सही है, अच्छा है। देखिए ऐसा है, व्हाट इज द एक तो सिंपल मीनिंग आता है। देखो, अगर वर्ड को आप तोड़ना सीख गए ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ज्ञान और योग, योग मतलब हम जानते हैं, योग क्या है भाई? इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस जब सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ रीयूनियन हो जाता है, यूनाइट हो जाता है, तो उसको हम योग कहते हैं, ठीक है ना भाई। योग क्या है? आत्मा का योग संयोग इति युक्तो जीवात्म परमात्मने, याज्ञवल्क्य स्मृति में ये कहा गया, ठीक है भाई। तो जीवात्मा और परमात्मा के योग को मतलब मिलन को हम योग कहते हैं। अब उस जीवात्मा और परमात्मा के मिलन के लिए जब हम ज्ञान का प्रयोग करते हैं, जब हम नॉलेज का यूज करते हैं टू गेट दैट स्टेट, उसको हम कहते हैं ज्ञान योग। अगर कर्म का उपयोग किया जीवात्मा परमात्मा को मिलाने के लिए तो कर्म योगा, अगर हमने समर्पण का यूज किया तो भक्ति योगा, अगर हमने जो है कुछ और चीज का यूज किया, हठ योगिक साधनाओं का यूज किया, प्रैक्टिसेस का यूज किया, तो हठ योग हो गया। तो योग मतलब योग को प्राप्त करने के, जहां पे ज्ञान को, ज्ञान मतलब क्या? नॉलेज ऑफ सेल्फ। यहाँ पे ज्ञान मतलब ये नहीं कि मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, उसकी बात नहीं।
यहाँ पे बेसिकली बात इस चीज की है, किस चीज की बात है भाई, किस चीज की बात है बताइए। सेल्फ रियलाइजेशन, हाँ, जीवात्मा और परमात्मा। Self. सेल्फ नॉलेज की बात है, बाय द नॉलेज ऑफ सेल्फ, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं, तो ज्ञान के माध्यम से जब जीवात्मा और परमात्मा की एकता होती है, दैट इज कॉल्ड ज्ञान योग, ठीक है। चलिए, और ज्ञान योग के लिए बेसिकली ज्ञान के ही साधन यूज होते हैं। तो हम क्या करते हैं भाई, ज्ञान योग, अभी जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा ज्ञान योग क्या होता है, स्कूल ऑफ योगा में वेद हम पढ़ेंगे। शास्त्र हाँ ठीक है, चलिए। उपनिषद। हाँ, तो इनका जो योग था उनको ज्ञान योग कहते हैं। अन्य जानकारी जो था, इनको मौन उपदेशक भी कहते हैं, चुप रह करके ये उपदेश देते थे। इतनी गहरी नींद सोते थे, इसलिए इनका नाम कुंभकर्ण भी पड़ गया था। मतलब इतना गहरा इनको नींद आता था कि एक बार सो गए तो रे भाई, किसी को मर रहा है, कोई जी रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। तो ये क्या हो गया भाई, इनको कुंभकर्ण कहते हैं। 17 वर्ष की आयु में इनको आध्यात्मिक अनुभव हुआ था। 17 वर्ष की आयु में क्या हुआ था, इन्होंने अपने मृत्यु को देख लिया था, जब ये 63 शिव संतों के संबंधित एक धार्मिक पुस्तक पढ़ रहे थे। तो 63 जो है शिव के संत थे, ऐसी एक इनके पास किताब आई। उस किताब को पढ़ते पढ़ते जो है, इन्होंने क्या महसूस किया कि धीरे धीरे इनका प्राण जो है वो निकल रहा है। तो इन्होंने साक्षात जो 17 वर्ष की आयु में क्या किया, मृत्यु को का खुद से इन्होंने अनुभव किया। ठीक है, मृत्यु का अनुभव कर लिया, और उसके बाद ही जो है ये कट गए, अपने घर से भाग गए, और भाग करके जो है तिरुवन्नामलाई आ गए, और फिर जीवन भर वहीं पर रहे, वहां से वो कहीं गए नहीं। ठीक है ना, लोग इनसे मिलने आते रहे, लेकिन ये कभी नहीं आए। ठीक है, ये कभी कहीं गए नहीं। तो ऐसा था, बहुत जबरदस्त व्यक्ति थे। अपना पूरा का पूरा जीवन जो है एक ही स्थान पे इन्होंने खपा दिया। शिष्य इनके कौन थे भाई, शिष्य का नाम था, जो मुख्य शिष्य थे इनके, वो थे आपके श्री भगवान। श्री भगवान नाम था उनका, मुख्य थे, प्राणिक हीलिंग के माध्यम से इलाज करते थे। ठीक है ना, तो इनके शिष्य थे, क्या नाम था उनका, श्री भगवान। चलिए भाई, तो ये आपके थे आदरणीय महर्षि रमन जी। अब एक और भी व्यक्तित्व आते हैं, इनका नाम है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। एक बहुत ही बड़े योगी, एक बहुत ही बड़े संत, एक बहुत ही बड़े सुधारक, एक बहुत बड़े गृहस्थ, एक बहुत बड़े लेखक। जितनी उपाधियां इनको दिया जाए इतनी कम है। हालांकि इनसे पहले भी जो महापुरुष लोग थे उनके बारे में भी आप बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे अंदर जो हमारे गुरु के रूप में मैं इन्हीं को अपना गुरु मानता हूं, तो इनके बारे में थोड़ा सा विशेष बात आ ही जाती है। तो खैर ठीक है, पढ़ते हैं अपन थोड़ा सा इनके बारे में, जानते हैं पंडित श्री राम शर्माचार्य के बारे में। तो इनका जन्म जो था 20 सितंबर 1911 ईस्वी को, आंवल खेड़ा एक जगह है, आंवल खेड़ा एक गांव का नाम है। और ये गांव कहाँ है भाई, ये गांव जो है आगरा में है। आगरा जिले में एक गांव है आंवल खेड़ा, वहां पे इनका जन्म हुआ था। आध्यात्मिक, देखिए इनका एक जन्म ये हुआ था, आध्यात्मिक जन्म जो है बसंत पंचमी 1926 को मानते हैं। तो कई सारे जो आपके सन्यासी होते हैं, जो साधु होते हैं, वो अपने रियल जन्म को, अपना जन्म दिवस नहीं मनाते। जिस दिन उनको ज्ञान हुआ, उनके पहले वो मानते थे कि भाई वो कोई कोई जीवन था, जिस जीवन में हमने खाया पिया सोया, बस वो कोई जीवन नहीं मानते थे। एक्चुअल जीवन, जन्मदिन अपना उस दिन मानते हैं जिस दिन उनको असली ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो असली ज्ञान की प्राप्ति जो है इनको हुआ था बसंत पंचमी के दिन, जो है 1926 ईस्वी में ये घटना घटी थी। इनको अपने पुराने जन्म के गुरुदेव, जिनका नाम था सर्वेश्वरानंद, क्या नाम था, सर्वेश्वरानंद। तो सर्वेश्वरानंद जी जो थे, सूक्ष्म रूप में आए थे, उनका आत्म साक्षात्कार, उनको दर्शन हुए। और वहां पे दर्शन होने के बाद उन्होंने बताया कि देखो रे भाई पंडित श्री राम, तुमको जो है कुछ बड़ा काम करना है, छोटा काम नहीं करना, ठीक है ना। और देखिए कितना महान शिष्य भी थे। कोई कोई आत्मा करके, या कोई बेसिकली सूक्ष्म शरीरधारी व्यक्ति अगर के कुछ कह रहा है, साधारण बच्चा हो तो डर के भाग जाएगा, लेकिन महापुरुषों की अपनी बात होती है, वो डर के भागे नहीं। इन्होंने कहा कि बेटा तुमको 24 साल तक जो है जौ की रोटी और छाछ खानी पड़ेगी, जौ की रोटी और छाछ खानी पड़ेगी। तो जौ की रोटी और छाछ मतलब बटर मिल्क, ये खाना पड़ेगा। और बिना नमक के, बिना मीठा के आपको खाना पड़ेगा, ठीक है जी। और उसके साथ साथ जो है आपको 66 माला गायत्री मंत्र रोज करना पड़ेगा। 66 माला गायत्री मंत्र रोज करना पड़ेगा। और कितने दिन के लिए करना पड़ेगा, 24 साल के लिए करना पड़ेगा। कितने दिन के लिए, 24 साल के लिए करना पड़ेगा। 24 साल तक गायत्री के 24 महापुरुष चरण आपको करने पड़ेंगे। और साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। पूरे जीवन की दिशा को निर्धारित कर दिया। अगर कभी मेरे सामने अगर कभी गुरु प्रकट हो जाए, मान लीजिए, इमेजिन कीजिएगा, कौन इमेजिन करेगा भाई,
सुमंत जी इमेजिन कीजिए कि आपके सामने कोई गुरु आए और कहे कि देखो रे भाई, जो तुम पढ़ लिख रहे हो सब छोड़ छाड़ दो, पढ़ने लिखने की तुमको जरूरत नहीं है, और तुमको जो है 66 माला गायत्री मंत्र रोज जपना है, और उसके साथ साथ खाली दही और रोटी खाना है, क्या मान जाइएगा आप? जी सर, मान जाऊंगा सर। पक्का मान जाओगे? हाँ जी सर। चलो ठीक है, अच्छी बात है, वेरी गुड। देख लेना फिर। नहीं सर। मैं बोल भी दूंगा फिर कि मान जा रहे हो भाई, चलो फिर 2 दिन दही रोटी खाने के लिए दे दूंगा, चलो भाई दही रोटी खा लो, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो इन्होंने जो है शुरू किया, उन्होंने अपनी साधना को, और अपना काम इन्होंने चालू किया। तो देखिए भाई, अमल खेड़ा, आगरा, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। 2 जून 1990 को हरिद्वार में इनकी मृत्यु हुई। इनके गुरु का नाम था सर्वेश्वरानंद। सूक्ष्म शरीर था इनका, सटल बॉडी था। एक और इनके गुरु थे मदन मोहन मालवीय जी, पंडित या महामना बोलते हैं, महामना मदन मोहन मालवीय। ठीक है भाई। तो मदन मोहन मालवीय जी जो थे, ये पहले गुरु थे। 1900 लगभग आपके 20 में या 25 में उनका हुआ था, 8-9 साल की उम्र में इनकी गुरु दीक्षा थी, गायत्री मंत्र की दीक्षा उन्होंने दी थी। और बाकी 1926 में सर्वेश्वरानंद जी आए थे, जिन्होंने इनको गुरु दीक्षा दिया था। इनका अन्य नाम था श्री राम मत। मत कहते थे क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जो थे मतवाले थे, आजादी के चक्कर में। एक बार एक रैली में गए और वहां पे लाठी चार्ज हो गया, और दांत में इन्होंने क्या किया, झंडा को दबा लिया, और तब तक नहीं छोड़े जब तक कि मार खाते खाते बेहोश नहीं हो। मार खाते खाते बेहोश हो गए। जब उनका हॉस्पिटल में गए और इनको होश आया, तो इनके दांत के नीचे जो था वो तिरंगा जो था लगा हुआ था। ये देख करके सब कोई कहा कि भाई तो मतवाला है रे भाई, आजादी का मतवाला है। इसको जो है उस समय से इनका नाम पड़ गया श्री राम मत। इनको वेद मूर्ति भी कहते हैं। वेद मूर्ति का नाम इनको जो है दिया था आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। जब इनके वेदों के ऊपर भाष्य को पढ़ा था तो वेद मूर्ति हो गया। तपोनिष्ठ, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा तपश्चर्या करी थी, तो इनको वेद मूर्ति तपोनिष्ठ भी कहते हैं, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त तपश्चर्या करी थी। चांद्रायन साधना से लेकर के, पंचकोशीय साधना से लेकर के, और गायत्री के 24 महापुरुष चरण किया था, सूक्ष्मीकरण साधना किया था, बहुत सारी साधनाएं इन्होंने अपने जीवन में करी, तो इनको तपोनिष्ठ कहा जाता है। संस्थापक और संरक्षक कौन है भाई? ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार के इनको संस्थापक और संरक्षक कहा जाता है। माता का नाम था दान कुमारी देवी, पिता का नाम था पंडित रूप किशोर शर्मा। ये क्या थे भाई? भागवत के बहुत बड़े विद्वान थे, भागवत के विद्वान थे, और गांव गांव जाकर के जो है भागवत की कथा करते थे। ठीक है ना, पंडित रूप किशोर शर्मा जी। पत्नी जो थी भगवती देवी शर्मा है, हालांकि इनकी एक और पत्नी थी, उनका नाम था सरस्वती, सरस्वती देवी नाम था। तो सरस्वती देवी की जो है थोड़ी मृत्यु हो गई थी, इसके कारण जो है इनके नाम नहीं आता। बट भगवती देवी शर्मा जो थी, ये इनके जो थे यौगिक पार्टनर थी। मतलब ऐसा नहीं था कि सांसारिक पत्नी तो थी ही, लेकिन साथ साथ जो है योग साधना में भी भगवती देवी शर्मा ने बहुत ज्यादा मदद करी। तो इसलिए जो है इनको पत्नी के रूप में भगवती देवी शर्मा ज्यादा ये है। बाकी योग इनका जो है वो प्रज्ञा योग है, प्रज्ञा योग को इन्होंने दिया था। ठीक है ना। प्रज्ञा योग का मतलब होता है, प्रज्ञा योग में 5 साधनाएं होती हैं। हालांकि इतना डिटेल क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन बता दे रहा हूं जीवन के लिए। 5 साधनाएं होती हैं प्रज्ञा योग में। प्रज्ञा योग में पहला शुरू होता है आपका, शुरुआत सुबह होता, आपको बोलते हैं आत्मबोध की साधना, आत्मबोध की साधना। और उसके बाद जो होता है आपका आत्मबोध साधना का मतलब होता है सुबह उठते उठते यह भाव कीजिए कि आपका जन्म हुआ, नया जन्म हुआ। ठीक है ना। और आज ही आपका जन्म हुआ है और आज इस जीवन को आप अच्छा बनाएंगे, तो आत्मबोध की साधना। और उसके बाद जो है गायत्री मंत्र की जप आपको करना है। गायत्री मंत्र जप मिनिमम 3 माला आपको करना है। ठीक है जी। उसके साथ साथ जो है आपके जीवन में उपासना, साधना, आराधना, ये 3 चीजें होनी चाहिए। उपासना मतलब भगवान के पास बैठना, साधना मतलब अपने बुराइयों को दूर करना, अच्छाइयों को भरना, आराधना मतलब समाज के लिए अच्छा करना। और उसके बाद जो है शाम को सोते समय तत्वबोध की साधना, तत्वबोध की साधना। ठीक है जी। तत्वबोध की साधना का मतलब होता है कि आज हम मर रहे हैं, जो गलती की है उसके लिए माफी मांगे, जो अच्छा किया उसके लिए सही करे। उसके साथ साथ एक और चीज थी, समय दान और अंश दान। समय दान का मतलब होता है अपने समय का 10% जो है भगवान के कार्य में लगाएंगे, ऐसा काम करेंगे जिससे जिससे मानवता का पोषण होता, तो ये समय दान हो गया। अंश दान का मतलब होता है जितना भी हम कमाते हैं उसका कुछ अंश जो है भगवान के कार्य के लिए लगाएंगे। तो आत्मबोध की साधना, ये तीनों एक में आ जाएगा, उपासना, साधना, आराधना 2, तत्वबोध की साधना 3, समयदान, अंशदान।
तो ये 5 साधनाएं करनी पड़ती है प्रज्ञा योग में, ठीक है जी। और कहीं ना कहीं इस समयदान और अंशदान का ही परिणाम जो है आपका परिज्ञान योगालय भी है। एक संकल्प हमने लिया था और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मेरे इस संकल्प में बहुत लोग साथ देने वाले हैं। आदरणीय शोभा मैम ने शुरू से साथ दिया, अंतरिप हो गए, अरुणा मैम हो गई, किरण मैम हो गई, तो बहुत लोग मदद करते हैं और बहुत लोग परोक्ष रूप से भी मदद करते हैं, जैसे रश्मि दीदी हो गई, हमारी नेहा दीदी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि परोक्ष रूप से भी बहुत साथ देते हैं। तो चलिए, ये था भाई। तो इसको प्रज्ञा योग कहते हैं। प्रज्ञा योग इनकी योग शैली थी, जो योग को इन्होंने दिया। बाकी इनको जो व्यक्तित्व था वो क्या था भाई, तो एक साधक के रूप में थे। साधक के रूप में उन्होंने जो है बहुत सारे साधनाएं करी, सूक्ष्मीकरण साधना किया, गायत्री के महापुरुष चरण किए, पंचकोशीय साधना करी, ठीक है भाई, आत्म देवता की साधना करी, बहुत सारी साधनाएं उन्होंने करी। लेखक के रूप में उन्होंने जो है 3200 से ज्यादा पुस्तकें लिखी। पूरे आपके 4 वेद, 18 पुराण के साथ साथ आपके 108 उपनिषद के साथ साथ जितने भी आपके दर्शन हैं, रामायण, गीता, योग वशिष्ठ, ठीक है ना, सारे के सारे जितने भी आपके आर्थ ग्रंथ थे सबका भाष्य किया। जी बोलिए। जी सर कह रहे हैं एक प्रज्ञा पुराण भी लिखा है गुरुजी ने। हाँ, 19वां पुराण जो इन्होंने प्रज्ञा पुराण लिख दिया, बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो ये वो 3200 वाला में काउंट हो जाएगा, बट ठीक है। तो एक्चुअली इन्होंने जो है दो की चीजें करी। 109वां उपनिषद इन्होंने प्रज्ञो उपनिषद भी लिखा, 4 खंडों में लिखा प्रज्ञो उपनिषद। और जन सामान्य को जो है शिक्षण देने के लिए, जन सामान्य को, एक्चुअली जो पुराण का उद्देश्य होता है वो ये होता है कि जो सामयिक समस्या है उसके समाधान के लिए पुराण को लिखा जाता है। तो आज के जो जन सामान्य की समस्या थी उसके समाधान के लिए इन्होंने जो है प्रज्ञा पुराण भी लिखा। प्रज्ञा पुराण में इन्होंने बड़ा अलग 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 खंड लिखा, परिवार निर्माण खंड, व्यक्ति निर्माण खंड, समाज निर्माण खंड, पर्व त्योहार खंड, बहुत सारे खंड में उन्होंने जो है प्रज्ञा पुराण में लिख दिया, ठीक है जी। तो इस तरीके से इन्होंने जो है लेखक के रूप में जीवन के हर एस्पेक्ट पे इन्होंने जो है काम की। और जो भी साधनाएं इन्होंने अपने जीवन में करी थी उन सभी साधनाओं को एक पुस्तक में इन्होंने लिख दिया। उस पुस्तक का नाम है गायत्री महाविज्ञान। तो जो भी व्यक्ति अपने जीवन में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य बनना चाहता है वो क्या करे, बस गायत्री महाविज्ञान को अपने जीवन में डाइजेस्ट करे। पूरा का पूरा जो भी साधना गुरुदेव ने किया है वो सारी की सारी साधनाएं जो है उन्होंने मुख्य रूप से गायत्री महाविज्ञान में डाल दिया है। गायत्री महाविज्ञान के 3 खंड हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3। भाग 1 जो है वो बिगिनर्स के लिए है, भाग 2 जो है वो गायत्री की पूरी फिलॉसफी है, और भाग 3 जो है वो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है, पूरा प्रैक्टिकल है, ठीक है। उसमें बहुत सारी साधनाएं गुरुदेव ने बताई हैं अलग अलग प्रकार की, जिसको उन्होंने अपने जीवन में किया और वो पंडित श्री राम शर्मा बने, ठीक है जी। बाकी एक समाज सुधारक के रूप में थे। इन्होंने समाज में जितनी भी कुरीतियां थी उन सब के लिए 7 आंदोलन इन्होंने दिया कि 7 आंदोलन को जो है आप लोग फॉलो करेंगे हम। तो पहला जो आंदोलन था उसको बोलते थे साधना आंदोलन, दूसरे को बोलते थे नारी जागरण, तीसरा जो आंदोलन था उसको बोलते थे व्यसन एवं कुरीति उन्मूलन। क्या नाम था उसका? व्यसन एवं कुरीति उन्मूलन, व्यसन एवं कुरीति उन्मूलन। तो साधना, नारी जागरण, व्यसन एवं कुरीति उन्मूलन। उसके बाद जो था स्वावलंबन, शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण। तो इस 7 आंदोलन में 2 4 2 6, 2 3 2 5 1 6, एक और होगा, कौन सा रुक रहा है भाई? साधना, नारी जागरण, व्यसन एवं कुरीति उन्मूलन, स्वावलंबन, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, पता नहीं एक और कुछ बच रहा है, पता नहीं, चलो ठीक है। नारी कुरीति यह है, लिखा तो है साधना, स्वावलंबन, ठीक तो है, शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य छूट गया था, स्वास्थ्य। तो ये 7 आंदोलन इन्होंने दिया। इन 7 आंदोलन में इन्होंने जो है 108 सूत्रीय कार्यक्रम दिया, 108 सूत्र इन्होंने दिया और कहा कि 108 सूत्र में से जो जितना ज्यादा फॉलो कर पाएगा वो उतना बड़ा युग निर्माणी हो। इन्होंने जो है युग निर्माण योजना चलाई और कहा कि जो 108 सूत्रों में से मैक्सिमम सूत्र को पालन करे, और ये मैक्सिमम सूत्र जो है इन 7 आंदोलन को कवर करता है।
तो बहुत ही जबरदस्त फ्रेमवर्क उन्होंने बना करके दिया। इन्होंने जो है युग निर्माण सत्संकल्प के 18 सूत्र दिए एज ए एसेंस ऑफ गीता के 18 चैप्टर के एसेंस के रूप में। तो उसको कभी आप लोगों को पढ़ने का मन करे तो युग निर्माण सत्संकल्प आप लोग पढ़ सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त चीज है, ठीक है ना। तो अलग अलग बातों को बताता है। चलिए भाई ठीक है, तो ये इन्होंने बताया सप्त आंदोलन को दिया एक समाज सुधारक के रूप में, एक मनीषी के रूप में जो है युग की जितनी भी समस्याएं थी उसके बारे में उन्होंने चिंतन किया। मनीषी कौन होता है? जो चिंतन करता है समाज की समस्याओं का और उसका समाधान ढूंढ करके लाता है अपने विचार क्षमता से। तो इन्होंने जो है एक मनीषी के रूप में बहुत ही बड़े रहे। एक मनोवैज्ञानिक थे, समाज में जो है बहुत सारे लोगों के जीवन धारा को बदलने का उन्होंने काम किया। एक साइकोलॉजिस्ट के रूप में, मनोवैज्ञानिक के रूप में उन्होंने कहा कि आज की सबसे बड़ा जो संकट है उसको हम बोलते हैं आस्था संकट। क्या है भाई? आस्था संकट। आस्था संकट मतलब क्या? आस्थाएं क्या होती हैं? आस्थाएं वो भावनाएं होती हैं जो कि हमारे हृदय के अंदर बहुत गहराई में बैठी रहती है, ठीक है ना। ऊपर से हम पढ़ते हैं कि क्या है भाई, टोबैको कॉज कैंसर, ये हम पढ़ते हैं, ये हमारा जो है मन में आता है, लेकिन फिर भी उस सिगरेट को हम जलाते हैं और बड़े ही शान से पी लेते हैं बिना किसी चीज के परवाह किए, जबकि उसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ये कैंसर का कारण बनेगा। और जो जानता है कि जिसको कैंसर हो गया, शायद 1% लोग ही बचते हैं कैंसर से, अदरवाइज सबकी मृत्यु निश्चित है। तो ये हो गया आपका कैंसर का टोबैको, ठीक है ना। तो ये कैंसर वाली बात हो गई। आस्था संकट उन्होंने बोला इसलिए क्योंकि मनुष्य की जो आस्थाएं हैं वह गड़बड़ा चुकी है। जब तक उसकी आस्था सही नहीं होगी तब तक वो पढ़ता रहेगा, कितना भी आप दिखा दीजिए कि कैंसर होगा, ये होगा, वो होगा, बहुत सारी बातें होंगी, स्टिल वो आपकी बात को मानेगा नहीं। तो इन्होंने आस्था संकट की बात करी एक मनोवैज्ञानिक रूप में। एक युग दृष्टा के रूप में जो है इन्होंने युग निर्माण योजना दिया कि पूरे के पूरे हम युग का निर्माण करेंगे। इन्होंने धर्म और विज्ञान का समन्वय करके वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के माध्यम से जन जागरण किया। इन्होंने कहा कि आने वाला जो समय है वो साइंटिफिक एरा है। साइंटिफिक एरा में जो है हम जब ऐसे ही धर्म आडंबरों की बात करें कोई नहीं मानेगा। उन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरे के पूरे जो है आज तक जितने भी फैकल्टीज थी उन सारे के सारे फैकल्टीज को पढ़ा, ठीक है ना। और पढ़ने के बाद जो इन्होंने क्या किया, उन सबको एकत्रित कर करके इन्होंने जो है साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी, इन्होंने जो है किताब लिखी कि विज्ञान और अध्यात्म परस्पर विरोधी नहीं, परस्पर पूरक सहायक, ऐसा किताब लिखा। उसमें पूरे के पूरे साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी के बारे में उन्होंने बात करी, पूरे डिटेल्ड में चर्चा करी, ठीक है ना। तो एक वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के रूप में इन्होंने बात की। और इसके साथ साथ इन्होंने एक और बहुत जबरदस्त इन्होंने बात बताई। उन्होंने कहा कि विचार क्रांति अभियान हम चलाएंगे। आजकल हमारे विचारों में ही गंदगी आ गई है, इसीलिए हम गलत काम करते हैं, गलत सोचते हैं, गलत करते हैं। अगर हम अपने विचारों में क्रांति कर ले, क्रांति का मतलब आपको पता है क्या होता है? क्रांति का मतलब क्या होता है? क्रांति का मतलब होता है परिवर्तन। कैसा परिवर्तन? तीव्र परिवर्तन। तीव्र परिवर्तन को बोलते हैं हम क्रांति। पहले तीव्र परिवर्तन होगा, दूसरा क्या होगा? तीव्र परिवर्तन के बाद बहुत ज्यादा व्यापक, मतलब बहुत बड़े एरिया में उसका इफेक्ट होगा और बहुत कम समय में। तो परिवर्तन बहुत कम समय में और उसका प्रभाव बहुत ज्यादा, तो इसी को हम बोलते हैं क्रांति। उन्होंने कहा कि पूरे के पूरे विचारों को बदलना पड़ेगा। आज लड़का यार सोचता है 10,000 रुपया कमाता है, बोलता है एप्पल का फोन खरीदेंगे। अरे भाई 10,000 के फोन से भी कॉल होता है, वीडियो होता है, सारा नेट चलता है, सब कुछ चलता है। अब इस आस्था को कौन बदले कि 60,000 के फोन के लिए क्या करेगा? एक मेरा भाई है, समझ गया ना। आप लोगों को मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बोलना चाहिए, बाहर एक मेरा भाई है, वो लड़का जो है कमाना नहीं चाहता लेकिन अंबानी बनना चाहता है। बोलता है कि भाई हम 2 लाख का गाड़ी खरीदेंगे, बाइक खरीदेंगे, ठीक है ना। और बोलता है कि हम एप्पल फोन खरीदेंगे, और पढ़ता नहीं है, 4 बार इंटरमीडिएट फेल कर चुका है। इस आस्था को कौन बदले? इस विचार को बदलना पड़ेगा, समझ गया ना। इस विचार को बदलना पड़ेगा तभी समाज बदलेगा। तो इसे उन्होंने विचार क्रांति अभियान को दिया। उन्होंने 7 आंदोलन दिए। कौन कौन सा? शिक्षा, स्वास्थ्य, नारी जागरण, कुरीति एवं व्यसन उन्मूलन, साधना, स्वावलंबन, पर्यावरण संरक्षण। नवयुग के संविधान के रूप में उन्होंने जो है युग निर्माण के 7 संकल्प दिए। 7 संकल्प नहीं, 7 संकल्प उन्होंने दिए। इसमें 18 संकल्प हैं। 18 संकल्प किस लिए है भाई? तो मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पे स्वर्ग का अवतरण का उद्घोष किया कि जब मनुष्य देवता बनेगा तो देवता जहां पे रहेंगे वहीं पे स्वर्ग रहता है, ठीक है ना। तो मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पे स्वर्ग के अवतरण के भाव से इन्होंने क्या किया भाई? 18 ये चीजें दी है। पत्रिका कौन कौन सी थी? अखंड ज्योति और युग निर्माण योजना की इन्होंने बात करी।
दो इनकी पत्रिकाएं हैं, फेमस है, ठीक है, अखंड ज्योति और युग निर्माण योजना। 1927 से 1933 तक एक स्वयं सेवक के रूप में स्वतंत्रता संग्राम में रहे 6 साल तक। उस समय जो है ये जेल में गए, ठीक है ना, और जेल में 3 बार गए, 6 साल तक जेल में रहे, ठीक है ना। चलिए, मुख्य रचनाएं इसके क्या था भाई, इनकी क्या थी, तो सारे आर्ट्स ग्रंथों का जितने भी एंशिएंट स्क्रिप्चर थे सबका इन्होंने भाष्य किया, और साथ साथ जो है प्रत्येक आयाम पे, हर डायमेंशन पे 3200 से ज्यादा पुस्तकें लिखी। शांति कुंज की स्थापना करी 1971 ईस्वी में, ठीक है जी। और इन्हीं के सिद्धांतों पर एक विश्वविद्यालय भी चलता है जिसको हम बोलते हैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय। देव संस्कृति मतलब क्या, वह संस्कृति जो हमें देना सिखाती है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, ठीक है भाई। तो हालांकि पता नहीं देव संस्कृति विश्वविद्यालय में कितने बच्चे हैं जो दे रहे हैं, लेकिन इस देव संस्कृति की भावना वाले लोग आपको कई सारे मिल जाएंगे, ठीक है ना, और कई सारे मिले चाहे नहीं मिले। सर जी बोलिए। हम गए थे शांति कुंज में यार, देव संस्कृति यूनिवर्सिटी में, उधर एक हम लोग योगा का प्रोग्राम था, बहुत अच्छे है। हाँ गुड, ठीक है। तो यही था, पंडित श्री राम शर्माचार्य कहते थे कि हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। तो दुनिया को बदलना है तो हम पहले खुद को बदलें, और जब हम खुद को बदलेंगे तभी दुनिया बदल पाएगा भाई, ठीक है ना। तो अगर किसी को क्रांति करना है तो पहले तुम ही क्रांति करो, उसके बाद, क्योंकि क्रांति की शुरुआत हमेशा कहाँ से होती है, अंदर से होती है। भगत सिंह के जीवन में सबसे पहले क्रांति आया, उसके बाद उस क्रांति की बात जो है बाहर समाज में दिखाई दी, समझ गए ना। तो क्रांतियां हमेशा हमारे अंदर होती है, बाहर नहीं होती। तो ये थे पंडित श्री राम शर्माचार्य जी, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। बाकी पंडित श्री राम शर्माचार्य पे बहुत डिटेल में मैं बात कर सकता हूँ, घंटों बात कर सकता हूँ, तो कभी विशेष बाद में चर्चा करेंगे, अभी पढ़ाई पर रहते हैं, ठीक है भाई। तो ये पंडित श्री राम शर्माचार्य जी थे, इन्होंने एक ध्यान भी दिया था, उस ध्यान का नाम है सविता की ध्यान धारणा, सविता की ध्यान धारणा, ठीक है। तो सविता के ध्यान धारणा में देते, हालांकि यूनिट नंबर 10 में इसको पढ़ेंगे ध्यान से, बट अभी इतना समझ लीजिए। लांगले जो आपके ये है उनका नाम है टी कृष्णमाचार्य जी। तो टी कृष्णमाचार्य जो क्या थे, इनको कहा जाता है आधुनिक योग के जनक कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न योगा कहा जाता है आपके टी कृष्णमाचार्य को। इनका जन्म जो है 18 नवंबर 1888 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 18 नवंबर 1888 ईस्वी को। भारत के योग गुरु, आयुर्वेद के वैद्य और विद्वान थे। तो भारत के एक इंडियन योगा गुरु थे, आयुर्वेद के वैद्य थे और विद्वान थे ये। इनका स्थान जन्म जो हुआ था वो चित्रदुर्ग मैसूर में हुआ था। मृत्यु इनकी 28 फरवरी 1989 को हुआ है। 101 वर्ष की अवस्था में मद्रास में इनकी मृत्यु हुई। पूरा नाम था तिरुवल्लमलाई कृष्णमाचार्य। अष्टांग योग को पुनः स्थापित करने का श्रेय इनको जाता है, ठीक है ना। तो जो भी आपका अष्टांग योगा ट्रेडिशन है, अभी जो फेमस है अष्टांग योगा, एक तो अष्टांग योगा पतंजलि वाला है और एक कृष्णमाचार्य का अष्टांग योगा है, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है मार्केट में। लोग जो है लाखों रुपया दे करके सीखने जाते हैं 1 महीने के लिए, ठीक है ना। 1 महीने का कोर्स होता है, उसका लगभग 50-60 हजार रुपया फीस लगता है। तो वो सर अष्टांग मुझे योगा का पुनः हाँ जी बोलिए। ये क्वेश्चन ये पूछना था मुझे ना, हमेशा मतलब ये अष्टांग विन्यास था, मेरे को पता तो था मतलब बहुत पहले से, लेकिन मुझे ना इसके और मतलब यही पूछना था कि इसका ऑथेंटिक टेक्स्ट कौन से हैं। जैसे हठ योग के तो हमको इतने सारे पता हैं, अष्टांग योग के नाम पे महर्षि पतंजलि का, लेकिन वो मतलब उसमें आसन जो है, जो महर्षि पतंजलि का आसन वाला पार्ट है, उसका ये एक्सपेंशन है या फिर कुछ और अलग से है? नहीं नहीं, एक्चुअली आसनों का ही है, बेसिकली एक अलग तरीके से उन्होंने डेवलप किया है। ट्रेडिशनल आसना ही है इसमें, लेकिन ट्रेडिशनल आसना में कुछ वेरिएशन करके जो है कृष्णमाचार्य ने जो है अपना एक अलग वेरिएशन बनाया, जिसको हम अष्टांग योग कहते हैं। अष्टांग योग में कोई भी ट्रेडिशनल आसना उस तरीके का नहीं है, तो वो ट्रेडिशनल आसनों में वेरिएशन करके बनाया है। ये इनका अपना रिसर्च है, अपना सिंथेसिस, ठीक है ना। अच्छा, और तो इन्होंने मतलब कोई जैसे हालांकि इन्होंने हठ किताब योग। लिखी है, उस किताब में आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। अष्टांग विन्यास का बहुत सारे किताब आता है, लेकिन जी जो कृष्णमाचार्य थे इन्होंने प्रैक्टिसेस बनाई थी और इनके शिष्यों ने इसको प्रचारित किया, और शिष्यों ने तो सर प्रचारित हम किया। ऐसा कह और सकते हैं, हाँ, जैसे कि क्या बोलते हैं, जैसे अयंगर जी ने अपना एक ट्रेडिशन बनाया था, ऐसे इन्होंने अलग से बनाया। तो मैं यही पूछना नहीं चाह रही नहीं, थी कि अयंगर अष्टांग जी योग। जो थे, अयंगर जी जो थे वो इन्हीं के शिष्य थे। अच्छा अच्छा अयंगर जी ने जो है कृष्णमाचार्य ट्रेडिशन को ही आगे बढ़ाया है। उनका अपना जो अच्छा था वो कुछ नहीं था, ठीक है ना। उन इस देखिए अच्छा। इनके अलग अलग शिष्य विन्यासा थे। योग कहेंगे क्या इनके अष्टांग योग को?
हाँ, अष्टांग विन्यासा भी कहते हैं इसको, कई लोग विन्यास योग भी कहते हैं, कई लोग अष्टांग योग भी कहते हैं। तो ठीक इसके है ना? सर कोई ऐसे मतलब ऐसा कोई इसका ऑथेंटिक टेक्स्ट नहीं है जैसे हठ योग के मिलते हैं? नहीं नहीं, वैसा ऑथेंटिक टेक्स्ट नहीं है, क्योंकि ये ट्रेडिशनली नहीं आया है। इसको ठीक है इन्होंने सर। बनाया है, डेवलप किया। एक्चुअली देखिए, विन्यासा का गेम ऐसा है, जब कृष्णमाचार्य बूढ़े हो गए तो इन्होंने सोचा कि जी। यार लंबा समय तक अभ्यास कर नहीं पाते, तो क्यों ना एक ऐसा सीरीज बनाया जाए जिस सीरीज को जो है मैं 1 घंटे में ही सारे प्रैक्टिसेस कर लूं। तो उन्होंने 3 सीरीज बनाया। एक कहते हैं प्राइमरी सीरीज, एक कहते हैं आपका इंटरमीडिएट सीरीज, इंटरमीडिएट और और एक एडवांस। एडवांस सीरीज। ये 3 सीरीज इन्होंने बनाया, ठीक है ना। 1.5 घंटे का लगभग का है, 1.5 घंटे का, या 1.5 घंटे मतलब 1 घंटा 40 मिनट 30 मिनट का है। तो इतने जी 3 सीरीज बनाए, और इन्हीं तीनों को हम अष्टांगा कहते हैं, ठीक है ना। और इसको फेमस किया जो है पट्टाभी जोइस ने, इनको फेमस कर दिया। ठीक है, तो कभी आप देखिएगा तो आपको के पट्टाभी जोइस जो है ये इन्होंने, पता भी जो है। जी हाँ, इन्होंने फेमस कर दिया इसको। ठीक है ना। तो अलग अलग जी नाम, मतलब आसना लगभग सेम ही है। अगर आप विन्यासा को और अष्टांग योगा को देखोगे तो लगभग लगभग फ्लो सेम सेम लगता है। ठीक है ना, लेकिन अलग अलग अपने नाम से मार्केटिंग कर दिया, बस, और कोई बात नहीं है। अरे समोसा ही बनाया, ठीक है ना, लेकिन नाम कुछ और देकर के बेच दिया। ठीक है ना। तो सर मतलब कह सकते हैं हम जो अष्टांग में आसन आते हैं तीनों सीरीज में वो हठ योग के ही एक तरीके से फ्लो के साथ होते हैं। हाँ, हठ योग के ही आसन है, बट लिटिल बिट विद द वेरिएशन, ऐसा नहीं है, ओ, ठीक है सर। वेरिएशन है। ठीक है ना। ठीक है और सर। देखिए, ये ट्रेडिशनली चीजें हैं। देखिए, जैसे कि ये सूर्य नमस्कार किसी भी टेक्स्ट में नहीं है। यस ठीक सर। है ना। पर्वत आसन कोई टेक्स्ट में नहीं मिलता, समझ गए ना। ये पर्वत आसन में भाई ऐसे ही है, पादहस्त आसन भी कोई टेक्स्ट में नहीं मिलता। ट्रेडिशनल आसना अलग अलग है, जो टेक्स्ट में मिलते हैं वो अलग आसन मिलते हैं। ठीक है। जी जी बट ये क्या है, अपने कई प्रैक्टिस से जगह बनाया। हाँ सर बोलिए। कई जगह इनके सूर्य नमस्कार भी अलग अलग से फेमस है। हाँ हाँ बिल्कुल, अष्टांगा का जो सूर्य नमस्कार है वो अलग है। हम्म। ठीक है ना। 2 तरह का चलता है, एक सूर्य नमस्कार बी है जो कि चलता है 10 राउंड होता है, 10 10 आसन होते हैं। और सूर्य नमस्कार सी जो है उसमें 16 आसन होते हैं। और जो अष्टांगा है ना उसमें तो बढ़ता जाता है, 56 स्टेप होते हैं। ठीक है ना। 56 स्टेप्स है। बस एक बार उन 56 स्टेप्स को कर लो, बस हो गया काम। ठीक है ना। तो ऐसी ऐसी बातें हैं। खैर चलिए ठीक है, देखते हैं। वो अभी प्रैक्टिकल योगा हम नहीं सीख रहे हैं, अभी हम बस नाम जान रहे हैं। चलिए ठीक है। तो तिरुवन्नामलाई कृष्णमाचार्य नाम था। इनके जो शिष्य थे, इनके जो गुरु थे, उनका नाम था टी.एस. टट्टाचार्य। टट्टाचार्य नाम था। पिता थे और वेदों के विद्वान थे। तो इनके पिता ही इनके गुरु भी थे, वेदों के विद्वान थे। इनके दूसरे गुरु जो थे श्री बाबू भगवान दास जी थे, जिनसे इन्होंने सांख्य दर्शन पढ़ा था। तो इनके गुरु कौन थे भाई? बाबू भगवान दास जी पटना विश्वविद्यालय में, मतलब थे ये मैसूर के, पटना पढ़ने गए थे। इनके शिष्य थे बीके अयंगर, के पट्टाभी जोइस, इंद्राणी देवी और श्री वास्तव रामास्वामी। तो ये तीनों का अपना अपना भी इंस्टीट्यूट है, बीके अयंगर का भी, के पट्टाभी जोइस का भी, इंद्राणी देवी का। समझ गया ना। बाकी इन्होंने जो किताब लिखा उसका नाम था योग मकरंद, योग रहस्य, योग असंगलु, योग वल्ली। ये सारे इनके जो थे किताब थे। योग मकरंद बहुत फेमस है। इनका नॉलेज जो था वो हर्बल नॉलेज था, मतलब आयुर्वेद का ज्ञान था इनको। हीलर थे, प्राणिक हीलिंग भी करते थे, बहुत सारे हीलिंग जानते थे। फिलोसफी के ज्ञानी थे, और हीलिंग तो हो ही गया। ध्यान का सिद्धांत था। बोलते थे कि ध्यान कैसे करो, तो कहते थे कि थिंक टू गॉड, इफ नॉट गॉड सन, इफ नॉट सन इज योर पेरेंट। मतलब कहते थे कि भगवान के बारे में सोचो। अगर भगवान के बारे में नहीं सोच पा रहे हो तो सूर्य के बारे में सोचो। अगर सूर्य के बारे में भी नहीं सोच पा रहे हो तो अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो। ठीक है। तो इनका ध्यान का सिद्धांत था। इस माध्यम से जो है पेरेंट्स को ये रिस्पेक्ट दिया करते थे। आधुनिक युग के योग के जनक, हठ योग का प्रचार प्रसार किया बीके अयंगर ने। ठीक है। आधुनिक योग के जनक, हठ योग का प्रचार प्रसार किया था ये बीके अयंगर, इनके शिष्य थे। इन्होंने किताब लिखा था लाइट ऑन योगा। ठीक है ना। तो बीके अयंगर की बहुत सारी किताब है, लाइट ऑन योगा, लाइट ऑन प्राणायामा, पतंजलि योग सूत्र, बहुत सारे इनके किताब हैं। तो ये हो गया आपके टी कृष्णमाचार्य। आगे जब हम बात करते हैं टी कृष्णमाचार्य के बाद, तो आपके स्वामी शिवानंद जी आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। तो जन्म इनका हुआ था 1887 ईस्वी में, आपके शिवानंद जी का। अय्यर दीक्षित वंश में इनका जन्म हुआ था। तो साउथ में ही इनका जन्म हुआ, अय्यर दीक्षित वंश में। बाकी आगे आते हैं। इनके जो पिता थे, इनका नाम था वेंगैयार। माता का नाम था पार्वती अम्मा। स्थान था पट्टम ढाई, तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था।
बचपन का नाम था कप्पू स्वामी, तो ध्यान रखिएगा, पूछ देता है कप्पू स्वामी किसका नाम था बचपन का, तो स्वामी शिवानंद का नाम था। फाउंडर थे डिवाइन लाइफ सोसाइटी। जब डिवाइन लाइफ बुक आएगा तो महर्षि अरविंद, डिवाइन लाइफ सोसाइटी आएगा तो स्वामी शिवानंद सरस्वती ऋषिकेश में इन्होंने फाउंड किया था। गुरु का नाम था विश्वानंद सरस्वती। मलेशिया में डॉक्टर थे, 10 साल तक लोगों की सेवा करी, डॉक्टर थे ये बेचारे, मलेशिया में विदेश में थे, बहुत सारे दिन तक लोगों की सेवा करी, दिमाग इनका खुल गया। 1924 में मलेशिया से भारत वापस आए और करुणा और मुदिता के भाव पर कार्य किया। करुणा मतलब क्या, कंपैशन, और मुदिता मतलब रिस्पेक्ट। तो इन दोनों भाव से इन्होंने कार्य करना चालू किया। इनके शिष्य जो थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्वामी चिन्मयानंद जी, चिन्मय मिशन के संस्थापक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट संस्था है चिन्मय मिशन, कोची में है। स्वामी सहजानंद सरस्वती दक्षिण अफ्रीका के डिवाइन लाइफ सोसाइटी के अध्यक्ष थे। स्वामी सत्यानंद सरस्वती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, बिहार स्कूल ऑफ योगा के संस्थापक थे। ओमकारानंद सरस्वती, ओमकारानंद आश्रम के संस्थापक ये थे। ठीक है, फेमस सबसे ज्यादा सत्यानंद हुए क्योंकि सत्यानंद ने क्या किया, जीवन भर योग का प्रचार किया। जब सत्यानंद जी ने निकले तो शिवानंद ने कहा कि बेटा जा करके दरवाजे दरवाजे योग का प्रचार करो, और सत्यानंद ने जीवन भर यही काम किया, योग का प्रचार किया। तो एक सत्यानंद बिहार स्कूल ऑफ योगा और कुछ नहीं है, एक शिष्य का अपने गुरु के प्रति जो है सम्मान के रूप में, एक शिष्य का जो अपने गुरु के प्रति प्रेम का जो है एक प्रकट रूप है बिहार स्कूल ऑफ योगा, जिसने इतनी अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं योग पे कि हम क्या ही कहें उसके बारे में। ठीक है ना, तो ये है सर ये डिवाइन लाइफ सोसाइटी के बारे में आपने 2 बार बोला ना, कोई 2 चीजें वो रिपीट कर डिवाइन दीजिए। लाइफ सोसाइटी जो है इसकी स्थापना की थी स्वामी शिवानंद सरस्वती ने, और जैसे ही डिवाइन लाइफ बुक की बात करिएगा तो उसको लिखा था महर्षि अरविंद ने। बस यही बात मैं कहा था, कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि दोनों से प्रश्न आ चुका है। 1932 में जो है शिवानंद आश्रम की स्थापना करी। 1936 में दिव्य जीवन संघ की डिवाइन लाइफ सोसाइटी की स्थापना करी। प्रमुख रचनाएं था अध्यात्म, दर्शन, योग पर लगभग 300 से अधिक पुस्तकों को रचना करी शिवानंद जी ने। नारा था इनका बी गुड डू गुड, मतलब अच्छे बनो, अच्छे रहो और अच्छा करो। मृत्यु जो इनकी हुई 14 जुलाई 1963 ईस्वी में ऋषिकेश उत्तराखंड में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है भाई, ये थे। उसके बाद स्वामी कुवलयानंद जी आते हैं। तो कुवलयानंद जी जो थे ये योग के प्रथम प्रयोगशाला, योगा के प्रथम लेबोरेटरी कैवल्य धाम लोनावाला महाराष्ट्र में इन्होंने स्थापना करी थी योगा रिसर्च के लिए। ठीक है ना, स्थापना कब किया, 1924 ईस्वी में किया। ठीक है भाई, तो ये हो गए। बाकी आपके है महर्षि महेश योगी। कुवलयानंद अपने सिलेबस में नहीं है बट पढ़ लिया थोड़ा सा, कैवल्य धाम लोनावाला की स्थापना 1924 में हुआ था। महर्षि महेश योगी की बात करते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, देश विदेश में योग को फेमस करने का काम इन्होंने किया। तो 12 जनवरी 1918 को इनका जन्म हुआ था महेश योगी को। छत्तीसगढ़ के राजिम शहर के पास पांडुका गांव में जबलपुर में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु 5 फरवरी 2008 को नीदरलैंड्स में हुआ, 91 वर्ष की आयु में। ठीक है भाई, तो मृत्यु कब हुआ था, 5 फरवरी 2008 को नीदरलैंड्स, 1991 में इनकी मृत्यु हुई। बचपन का नाम था महेश प्रसाद वर्मा। ठीक है, पिता का नाम था राम प्रसाद वर्मा। शिक्षा इन्होंने इलाहाबाद में की, भौतिक में स्नातक किया, फिजिक्स के स्टूडेंट थे, 1952 में किया, सॉरी 1942 में किया। बंदूक फैक्ट्री में एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी के इन्होंने जॉब करी। फिजिक्स में करने के बाद जो एक बंदूक की फैक्ट्री थी उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव काम किया, मतलब एडमिन ऑफिसर बने। सम्मान इनको महर्षि कहा जाता है। गुरु 13 वर्ष तक जो है ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती के सानिध्य में अभ्यास और योग साधना की दीक्षा ली। तो ज्योतिर्मठ जो है बताए कहाँ है, ज्योतिर्मठ जो उत्तराखंड में है ना, जिसको जोशी मठ कहते हैं। जोशी मठ के बाद पास जो है आपके जो शंकराचार्य रहते हैं उनको ज्योतिर्मठ कहा जाता है। वहां पे 13 वर्ष तक ये रहे और स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती के सानिध्य में अभ्यास एवं योग साधना की दीक्षा ली। शिष्य कौन थे, ब्रिटेन के रॉक बैंड बीटल्स श्री श्री रविशंकर और माइक लव, इनके 3 शिष्य थे। माइक लव कहते हैं इनको, लव नहीं है, लव। तो ब्रिटेन के रॉक बैंड बीटल जो थे इनके शिष्य थे श्री श्री रविशंकर, जिनका अभी श्री श्री आश्रम चलता है भाई। तो ये हो गया माइक लव, आर्ट ऑफ लिविंग चलता है श्री श्री जी का। गुरु के द्वारा जो था इनको नाम दिया गया था बाल ब्रह्मचारी। ठीक है, तो महेश योगी का क्या नाम दिया गया था, बाल ब्रह्मचारी। पूरे विश्व का इन्होंने भ्रमण किया था, पूरे विश्व में ये घूमे थे। 2 वर्ष तक हिमालय में मौन धारण किया, 2 ईयर्स तक बिल्कुल चुपचाप रहे, मौन रहे।
1955 में भावातीत ध्यान ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की शिक्षा देना प्रारंभ किया। महर्षि मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने किया, जिसके माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा दी जाती है। ठीक है भाई। 1955 में इन्होंने किसकी स्थापना करी? ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की, TM इसको बोलते हैं, बहुत फेमस है ये। पहली बार जो है विदेशों में जाकर के मेडिटेशन को सिखाने का काम जो है महेश योगी ने किया। फिर 1990 में हॉलैंड में ब्लॉड रॉय गांव में अपनी सभी संस्थाओं का मुख्यालय बनाया। तो इनका मुख्यालय कहाँ है भाई? हॉलैंड के ब्लॉड रॉय गांव में अपने सभी संस्थाओं का इन्होंने ये बनाया 1990 ईस्वी में। राम मुद्रा जो है इन्होंने अपना डेवलप किया, एक अपना इन्होंने पैसा डेवलप किया जिसका नाम था राम मुद्रा। चमकदार रंग के 5 और 10 के नोट इन्होंने बनाए। इसको महर्षि संस्था ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस 2002 में जारी किया गया। उन्होंने अपना एक देश ही बना लिया था, ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस 2002 में इसको जारी किया था राम मुद्रा को। रचनाएं जो था इनका साइंस ऑफ बीइंग एंड आर्ट ऑफ लिविंग। उन्होंने एक किताब लिखी जिनको इनके शिष्य चलाते हैं अभी भी, इसका नाम क्या था भाई? साइंस ऑफ बीइंग एंड आर्ट ऑफ लिविंग। भगवत गीता को इन्होंने लिखा। 150 देशों में 500 स्कूल चलते हैं इनके। विश्व में 4 महर्षि विश्वविद्यालय हैं। 4 देशों में वैदिक शिक्षण संस्थान है। और इनको फ्लाइंग योगा बाबा के नाम से जाना जाता है, मतलब ये उड़ते रहते थे हमेशा, फ्लाइंग योगा बाबा इनको कहा जाता था। ठीक है भाई। तो इतनी बात जो थी महेश योगी के बारे में थी। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है। देखिए पूरा आपको ध्यान नहीं रखना, बस एक ओवरव्यू दिमाग में रहना चाहिए कि महेश योगी का जन्म कब हुआ, कौन से किताब को लिखा, क्या इन्होंने मुख्य काम किया, बस इतना ध्यान में रहेगा, बात बन जाएगी। चलिए तो ठीक है, आज हम इतना ही रखते हैं। कल जो है हम आगे बढ़ेंगे और स्वामी रामा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो चलिए आज के लिए बस इतना सा। सभी को प्रणाम, सभी को नमस्ते। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर ये जो आप पढ़ा रहे हैं इसका PDF मिलेगा ना? PDF मिला हुआ है। आप जब नए वाले ग्रुप में जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको क्लिक करेंगी, पेपर 2 में जाएंगी, वहां पे अपलोडेड है। सारे के सारे नोट्स जो है ड्राइव पे अपलोड कर दिए जाएंगे, आपको वहीं से एक्सेस कर लेना है। ठीक है जी। चलिए जी। ओके ठीक है। चलिए तो सभी सर को प्रणाम। हाँ जी बोलिए। सर कई बार ये हो सकता है कि मैं ना 3 बजे क्लास अटेंड ना कर पाऊँ, क्योंकि मेरी कॉलेज की क्लास होती है उस बीच कई बार, तो मैं रिकॉर्डिंग लेक्चर देखूंगी। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल नो प्रॉब्लम। देखो भाई, थोड़ा सा आप लोग सीरियस हो जाए इसलिए मैं डांटता रहता हूँ, मैं कुछ भी बोलता हूँ, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। आदमी खुद ही से सीरियस हो सकता है, बाकी भगवान भी उसको सीरियस नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो खैर ठीक है, ये बात मेरे को पता है, बट अगर आप सीरियस हैं, अगर आप रिस्पॉन्सिबल है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। मैंने उसमें इसलिए अलग ग्रुप इसलिए बनाया क्योंकि उस ग्रुप में हजारों लोग हैं, तो जो हमारे एक्चुअल बच्चे हैं उनको हम समझ ही नहीं पाते, टाइम ही नहीं दे पाते, इसलिए हमने ऐसा किया। ठीक है ना।